आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी काव्य खंड का पाठ 3 जो है सवैया। इसके लेखक जी रसखान जी हैं। आइए लेसन देखते हैं हम। यहाँ पर श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के प्रति अपना लगाव प्रकट करते हुए कवि रसखान जी कहते हैं कि हे भगवान, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। मृत्यु के पश्चात यदि मैं अगला जन्म मनुष्य के रूप में ले लूं, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मेरी इच्छा है कि मैं ब्रज भूमि में ग्वालों के बीच निवास करूं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यदि मैं पशु या योनि में जन्म लूं जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, बस में वश नहीं है, चरो नित नंद की धेनु मझारन, फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के बीच चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण। यदि मैं पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे अपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया है। जो खग हो तो बसेरो करो, यानी यदि मैं पक्षी बनूं तो उसी कदम की वृक्ष की शाखाओं पर मेरा बसेरा हो। मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, जो यमुना के किनारे जिसके नीचे श्री कृष्ण रास रचाया था। आज गई हुती भोर ही हो, रसखान रही वही नंद की भव नहीं। यहाँ पर कवि रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं कि आज गई हुती भोर ही हो, रसखान रही वही नंद की भव नहीं। आज मैं यदि श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न होकर प्रातः काल के भवन में गई थी। वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहूँ नहीं। मेरी यही कामना है कि पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जिए, जसोमति को सुख जात कहूँ नहीं। श्री कृष्ण जैसा पुत्र पाकर यशोदा जी को जो सुख मिल रहा है। तेल लगाए लगाए के अंजन, भौहें बनाए बनाए ढिठौनी, यानी वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रहे थे। वे अपने पुत्र के शरीर पर तेल, आंखों में काजल, अंजन में काजल लगा रहे थे। भौहें सवार कर बनाए ढिठौनी, माथे पर नजर का टीका लगाकर। डार हमेलन हार निहारत, वारत जो पुचकारत छौने। हाँ, तथा उनके गले में पहनने के आभूषण निहारत, हमेलन में आभूषण पहनाकर उन्हें निहार कर रही थी, यानी तथा उनके गले में पहनाने के आभूषण पहनाकर उन्हें निहार रही थी। और उन पर बलिहारी जी का जैसे वारत जो पुचकारत छौने, उन पर बलिहारी जा रही थी और उन्हें पुचकार रही थी। यहाँ पर कवि रसखान कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती हैं कि हे सखी, धूल भरे अति शोभित श्यामजू, श्याम वर्ण के कृष्ण धूल से भरे हुए, जय तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, अत्यंत सुशोभित व आकर्षक लग रहे हैं। ऐसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी सुशोभित हो रही है। खेलत खात फिरे आंगन, पग पैजनी बाजत पीर कछोटी, वे अपने आंगन में खाते और खेलते हुए घूम रहे हैं। पग पैजनी बाजती, और उनके पायल बज रही हैं। पीर कछोटी, और वे पीले रंग की छोटी सी धोती पहने हुए हैं। कछोटी में धोती। वा छवि को रसखान विलोकत, वारत काम कला निज कोटि। कवि रसखान कहते हैं कि उनके उस सुंदर सौंदर्य को देखकर कामदेव भी उन पर अपनी कोटि कोटि कलाओं को न्यौछावर करता है। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उस कौवे, काग में कौवा, उस कौवे का भाग्य भी कितना अच्छा है जिसे श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी छीनकर खाने का अवसर प्राप्त हुआ हो।
जा दिन ते वह नंद को छोहरा या बन धेनु चराए गयो हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि जिस दिन से वह नंद का पुत्र इस वन में अपनी गाय चराने के लिए आया है, मोहिनी तानन गोधन गावत बेन बजाए रिझाए गयो हैं और अपनी बांसुरी की मधुर तान सुनाकर हमें अपने प्रति रिझा गया है। वह दिन सो कछु टोना सो के कई रसखान हियों में समझाई गई हैं। और हे सखी, उस दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह जादू सा कर अपने हृदय में बस गया है। को न काहूं कि कान करे सिगरो ब्रजवीर बिकाए गयो हैं। हे सखी, तब से कोई भी किसी की शर्म नहीं कर रहा है। गोपियां श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हो रही हैं। कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। यहाँ पर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। श्री कृष्ण को तो उनकी बांसुरी ने पूर्ण रूप से अपने वश में कर लिया है। अब कौन सखी हमको चाहिए, अब हमें कौन चाहेगा और हमसे कौन प्रेम करेगा। निसदौस रहे संग साथ लगी, उनकी बांसुरी तो रात दिन उनके साथ ही लगी रहती है। यह सौतन तापन क्यों सहिए, यह तो हमें सौतन की भांति दुख दे रही है। इसे हम कैसे सहन करेंगे। जिन मोह लियो मनमोहन को, इस बांसुरी ने मनमोहन श्री कृष्ण को मुंह में फंसा लिया है। रसखान सदा हमको दहिए और हमें ईर्ष्या से हमेशा जलती रहती है। मिली आओ सब सखी, हे सखी, आओ हम सब मिलकर इस ब्रज में भाग चलें अब तो ब्रज में बांसुरी रहिए, क्योंकि अब तो ब्रज में श्री कृष्ण के साथ केवल यह बांसुरी ही रहेगी। यहाँ पर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि मैं मोर पंखा सिर ऊपर राखी हूँ, तुम्हारे कहने पर मोर के पंखों से बने मुकुट को अपने सिर पर धारण कर लूंगी। गुंज की माल गले पहिरांगी, गुंजाओं की माला अपने गले में पहन लूंगी। ओढ़ पीतांबर ले लकुटी, पीला वस्त्र ओढ़कर वन गोधन ग्वारन संग फिरोगी। लकड़ी अपने हाथों में लेकर जंगल में गायों और ग्वालों के साथ घूमूंगी। भाव तो ओहि मेरो रसखानी, यानी तुम तो लीलाएं करने को कहोगी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। वही सब करूंगी जो लीलाएं श्री कृष्ण को पसंद है। या मुरली मुरलीधर की, क्योंकि यह मुरली तो मुरलीधरी अर्थात, परंतु मैं उस बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी, अधारन धरी अधर धरूंगी, जो श्री कृष्ण के अधरों पर अत्यंत सुशोभित लगती है। दूसरा चैप्टर है कवित्त। आइए देखते हैं हम। गोरज बिराजे भाल लहलही बनमाला। यहाँ पर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए श्री कृष्ण के माथे पर जो गायों के खुरों से उड़ी हुई धूल लगी है वह अत्यंत मनमोहक लग रही है और उनके वक्ष स्थल पर वन के फूलों की माला लहरा रही है। आगे गैया पीछे ग्वाल गायों मृदु बानिरी। उनके आगे आगे गायें चल रही हैं और पीछे पीछे ग्वाल बाल चल रहे हैं। तैसी धुन बांसुरी की मधुर मधुर जैसी, जो मधुर मधुर स्वर में गीत गा रही हैं। बंक चितवन मंद मंद मुस्कान री, उतनी ही मधुर उनकी मंद मंद मुस्कान और चितवन है। कदम बिटप के निकट तटिन के तट, अटा चढ़ चाह पीत पट फहरान री। कि हे सखी, तू अट्टालिका पर चढ़कर कदम के वृक्ष के समीप यमुना नदी के किनारे पर श्री कृष्ण के पीले वस्त्रों को फहराते हुए देखा है। रस बरसायो तन तपन बुझायो नैन, जिस रस के वर्षा हो रही है उसे आंखों द्वारा देखने से तन का ताप शांत हो रहा है। प्राणन रिझायो व आयो रस खानेरी,
और वह प्राणों को मोहता हुआ इस ओर ही आ रहा है।